दोस्तों, यूँ तो कानपुर में कई सारे प्रसिद्ध और प्राचीन शिव मंदिर हैं, लेकिन कुछ शिव मंदिरों की महत्ता हमेशा लोगों की जुबान में बनी रहती है। इन मंदिरों को लेकर भक्तों की मान्यता है कि इनके दर्शन मात्र से ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो दोस्तों, आइए एक एक करके आपको कानपुर के 5 प्रसिद्ध शिव मंदिरों के दर्शन कराता हूँ। नंबर 1 पर है कैलाशपति मंदिर शिवाला। साथियों, कैलाशपति महादेव मंदिर कानपुर के मुख्य मंदिरों में से एक मंदिर है, जो कानपुर स्टेशन से करीब 5 किलोमीटर दूर कानपुर की मुख्य मार्केट शिवाला मार्केट में बना हुआ है। तो साथियों, आइए चलते हैं बाबा कैलाशपति के दर्शन करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है मंदिर करीब 250 वर्ष पुराना है। मंदिर का शिवलिंग जयपुर से मंगाया गया था। दोस्तों, कहते हैं मंदिर का शिवलिंग बड़ा होने की वजह से अंदर नहीं जा पा रहा था, तो उसे बाहर ही रख दिया गया था और सुबह लोगों ने देखा तो शिवलिंग मंदिर के अंदर स्थापित मिला। साथियों, कहते हैं यहाँ महादेव के दर्शन मात्र से ही सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। साथियों, इस मंदिर में इतने मंदिर और देवता हैं कि अन्य किसी मंदिर में नहीं मिलेंगे। तो आइए चलते हैं, दर्शन करते हैं बाबा श्री कैलाशपति महादेव के। दर्शन कीजिए साथियों बाबा के विराट रूप के और प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नंबर 2 पर है बनखंडेश्वर मंदिर शीशामऊ। साथियों, बनखंडेश्वर मंदिर का इतिहास लगभग 250 से 300 वर्ष पुराना है। कहते हैं जिस स्थान पर आज मंदिर है उसी जगह पर कभी वन हुआ करता था। एक गाय प्रतिदिन आकर उसी स्थान पर अपना दूध गिरा दिया करती थी। जब लोगों ने इस दृश्य को देखा तो उन्होंने इस जगह पर खुदाई की। खुदाई में स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ, जिसे आज हम बनखंडेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। दोस्तों, बनखंडेश्वर मंदिर की बहुत बड़ी मान्यता है। यहाँ कानपुर के बड़े बड़े नेतागण बाबा के दर्शन पूजन करने आया करते हैं। तो आइए साथियों, दर्शन करिए बाबा बनखंडेश्वर महादेव के। सारी समस्याओं का हल एक लोटा जल। जय भोले शंकर। नंबर 3 पर है सिद्धनाथ मंदिर जाजमऊ। साथियों, सिद्धनाथ मंदिर में भक्त दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से शिवलिंग की पूजा आराधना करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ के राजा ययाति को एक रात स्वप्न आया कि यहाँ पर 100 यज्ञ करवाने पर यह जगह दूसरी काशी कहलाएगी। जिसके बाद राजा ययाति ने यहाँ विधि विधान से यज्ञ शुरू करा दिए। बताया जाता है कि राजा ने 99 यज्ञ पूरे कर लिए थे, मगर 100वें यज्ञ के दौरान एक कौवे ने यज्ञ में हड्डी डाल दी, जिसकी वजह से यह जगह दूसरी काशी बनने से चूक गई। लेकिन आज भी भक्त इसे दूसरी काशी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आइए बाबा के गर्भगृह में आपको बाबा सिद्धनाथ के दर्शन कराते हैं। नंबर 4 पर है आनंदेश्वर मंदिर परमठ। दोस्तों, मान्यता है कि गंगा किनारे करीब 3 एकड़ में बने आनंदेश्वर मंदिर का इतिहास महाभारत काल के पहले का है। मंदिर में विराजमान शिवलिंग महाभारत के परमवीर दानवीर कर्ण द्वारा पूजित है। दोस्तों, मान्यता है कि मंदिर में लगातार 40 दिन दर्शन पूजन करने से मनचाहा वरदान मिलता है। तो दोस्तों, आइए आनंद लीजिए इस परमठ घाट के शानदार व्यू का।
यहाँ पे आपको बहुत सारी नाव मिल जाएंगी जहाँ पे आप बैठ सकते हैं और नौका विहार कर सकते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव स्वयं शाश्वत निवास करते हैं। दोस्तों, श्रावण मास में सोमवार को भगवान भोलेनाथ के दर्शन पूजन करने के लिए रविवार रात से ही लाखों भक्त कतार लगाकर खड़े हो जाते हैं और ये क्रम सोमवार देर रात तक चलता रहता है। दोस्तों, सावन के महीने में मंदिर के पट 24 घंटे खुले रहते हैं। और 5वां मंदिर है दोस्तों खेरेश्वर मंदिर शिवराजपुर। खेरेश्वर मंदिर कानपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित है। दोस्तों, खेरेश्वर मंदिर का इतिहास करीब 5000 साल पुराना है। दोस्तों, मंदिर का संबंध महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, आइए दर्शन करिए खेरेश्वर घाट के। दोस्तों, नमामि गंगे परियोजना के तहत घाट को बहुत ही सुंदर बनाया गया है। दोस्तों, मंदिर के पुजारी जी ने बताया कि द्वापर काल में यहाँ गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम हुआ करता था। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का जन्म यही हुआ था। अर्जुन के पुत्रों का छल से वध करने पर भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि वह धरती पर तब तक पीड़ावश जीवित रहेगा जब तक स्वयं महादेव उसको पापों से मुक्ति न दिला दे। अश्वत्थामा ने श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा तो श्री कृष्ण जी ने बताया कि भगवान शिव जी की पूजा करने से श्राप से मुक्ति हो जाएगी। दोस्तों, मंदिर के पट रात 9 बजे बंद होते हैं और प्रातः 4 बजे खुलते हैं। तो दोस्तों, आइए दर्शन करिए बाबा खेरेश्वर के। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।